राम साहब, मैं सोनू पुनिया, जिला न्यूज झुंझुनू तरफ बहुत बहुत स्वागत करूं। मेरे साथ कैमरामैन आशीष जी कोठारी। तो आज आप फेरू पूछे आप पिलानी बिरला सार्वजनिक हॉस्पिटल में उड़ा मंजू देवी को परिवार है जो आपको इंसाफ मांगने खातर बैठे हुआ है। तो ऊ परिवार ने कल 11 बजे बैठे हो तो और आज भी लगभग 11 बज गया, आज तक उन कोई ही उनका ऊपर कार्रवाई को नहीं हुई है। मधुसूदन मलानी जी जो एक सांसद की टिकट लेने खातर जनसेवक बन रहे ही वह एक पीड़ित परिवारों को मिल रहा, तो यह चीज एक स्पष्ट दिखाई दे है कि जो इंसान एक पीड़ित परिवारों को मिला है तो वो जनता की सेवा क्या करेगा। यह चीज एकदम साफ दिख रही है कि मधुसूदन मलानी वैसे तो बड़ा बड़ा फार्म भरा है कि मैं जनता की सेवा करूंगा, मैं जनता को सेवक हूँ, लेकिन काल हूँ यो परिवार उरे भूखो तिसायो बैठे हो है ए परिवार हूँ वो आके को नहीं मिल रहे हो तो वो जनता की सेवा केडू करेगो। यह चीज थाने स्पष्ट दिखाई दिया। आप परिवारों बातचीत करांगा। पुलिस प्रशासन उरा बहुत गणो आ रहा, काल भी आ रहा था, तहसीलदार साहब भी काल उराया था, लेकिन इनकी कोई ही सुनवाई को नहीं हुई, ना कोई कार्रवाई कर रहा ही। पुलिस प्रशासन अब आपकी फोर्स लेके उरा पूछ रहे हैं, बस आरामू खड़े ही नान के ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है। तो अनु परिवारों आप बातचीत करांगा कि कालू आके कुण अनु मिलो है, कोई ना कुण को नहीं मिलो अनु, सारी बातचीत करांगा। रण की के मांग है बाबी पूछांगा। एक पीड़ित परिवार जो काल को एक डेड बॉडी, एक शर्म नाम की चीज है अपने देश में कि एक पुलिस प्रशासन मौजूद होता हुआ, एक तहसीलदार मौजूद होते हुए और एक जो समाज सेवी सांसद बनने की जो बातें करता है उसके होते हुए एक पीड़ित परिवार डेड बॉडी को लेके कल से यहाँ पे धरने पे बैठा है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसी घिनौनी हरकत जो वो सांसद बनने की कह रहा है, वो ऐसी घिनौनी हरकत कर रहा है कि इस परिवार से नहीं मिल रहा है तो वो सांसद बनने के लायक नहीं है। वो जनता की सेवा कहाँ से करेगा। तो परिवार से हम पूरी बातचीत करेंगे। और कुछ महिलाएं भी हैं जो इंसाफ मांगने के लिए, मंजू देवी जी को इंसाफ दिलाने के लिए जो महिलाएं भी धरने पे आके बैठ गई, अपने घर से उठ के वो महिलाएं यहाँ पर आके बैठ गई, उसके बाद में भी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। ना हॉस्पिटल वाले कुछ कर रहे हैं, ना प्रशासन कुछ कर रहा है। एसडीएम साहब कल से लेकर आज तक अभी तक पहुंचे नहीं है। तो आप देख सकते हो कि कैसा तो हमारा कानून है और कैसा ये हॉस्पिटल प्रशासन है। और जो फिर से मैं बताऊं कि जो सांसद बनने की बातें कर रहा है वो भी कैसा इंसान है कि एक पीड़ित परिवार की महिलाएं हैं वो धरने पे आके बैठ गई तो भी वो इनके बीच में नहीं आया। तो हम सारी बातचीत इनसे करेंगे। तो परिजनों से बात करते हैं। ये डॉक्टर की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हूं कि आप अपने उच्च अधिकारियों को इतला कर दीजिए। ये एक तहसील की बात नहीं, झुंझुनू जिला नहीं, राजस्थान के कोने कोने से गुर्जर समाज नहीं, सर्व समाज यहां शाम तक इकट्ठा हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूं कि हमने वहां आंदोलन किया है जब हम डेड बॉडी को लेके पाटोली पीलूपुरा में 13 दिन तक रुक सकते हैं। यहां हमारे को 24 घंटा हुआ। मैं पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम चाहते हैं पिलानी जैसे क्षेत्र की व्यवस्था को नहीं बिगाड़ा जाए। हम चाहते हैं शेखर वाटी की अमन को नहीं बिगाड़ा जाए। मैं कहना चाहता हूं आप 303 की गोलियों को तैयार कर लेना, क्योंकि हमने अनेकों बार जेल गए, रासुका जैसे मुकदमों में हम अंदर गए हैं। इसलिए बताना चाहता हूं यहाँ के प्रशासन को, पुलिस के नीचे से अधिकारी से कोई बात नहीं होगी, कलेक्टर से नीचे अधिकारी से कोई बात नहीं होगी, यहाँ सर्किल का सीआई होगा। मैं अवगत करवा देना चाहता हूँ देवरवाटी से मेरी देवसेना की पूरी टीम अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के अजमेर से हमारे बीच में आ रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ वो पाटोली का आंदोलन और वो पीलूपुरा का आंदोलन यहाँ पिलानी की धरती के पे हमें करने को हमारी मजबूरी होगी, ये हमारी मजबूरी होगी। बहन के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मंजू के साथ जो अस्पताल जो डॉक्टर भगवान के बराबर होता है, जिस प्रकार से गलत तरीके से उसकी नस काटी गई है, डॉक्टर की गंभीर लापरवाही है, उसके बाद में बोला जयपुर ले जाओ। मैं कहता हूं उच्च अधिकारियों को, वो डॉक्टर कोई अमेरिका नहीं गया है, वो डॉक्टर विदेश नहीं गया है। जब तक डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं होगी हम भी आंदोलन करने वाले, वो आंदोलन करने वाले हैं जी। आंदोलन में हमने आज तक खून बहाने का काम किया है। और बताना चाहता हूं साथियों, वो मंजू किसी थिरपाड़ी की बेटी नहीं थी, वो मंजू किसी जेरली की बहू नहीं थी, वो मंजू हमारी सबकी बहन थी, वो हमारी बेटी थी। और महिलाओं के न्याय के लिए और उनको हक और अधिकार दिलाने के लिए और उनकी कानून की लड़ाई के लिए अगर हमारे खून का एक एक कतरा भी देना पड़ेगा। साथियों पुनः बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं प्रशासन को नॉलेज है या नहीं है, जो आंदोलन आज तक हमने उठाया है उस आंदोलन के चाहे हमें 24 घंटे नहीं 24 दिन लगे, लेकिन उस आंदोलन को हमने जीतने का काम किया है। इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों को बताना चाहता हूं, मेरे गुर्जर समाज नहीं सर्व समाज के सरदारों को विश्वास दिलाना चाहता हूं
उधर मातृभूमि के हमारी माता आई हुई है बहुत सी संख्या में। और मैं कहना चाहता हूँ सर्दी का समय है, लोग देख लेना, आज पिलानी में एक वो बड़ा आंदोलन होगा। ये आंदोलन की वो चिंगारी होगी जिस आंदोलन की ज्वाला दौसा भी जा सकती है, जिस आंदोलन की ज्वाला भरतपुर और बयाना भी जा सकती है। हमारे बीच में बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि खाम का मत इस प्रशासन को परेशान करो, यहाँ आने वाले लोगों को परेशान मत करो। ये बिल्डिंग है जो ये प्राइवेट जिन प्रकार से, और ऐसी घटना नहीं, मैं कहना चाहता हूँ इसके इतिहास को उजागर किया जाए। इन्होंने 2-3 बार ऐसी पहले भी घटना कर दी है, लेकिन कोई व्यक्ति लोभ और लालच में आकर के, छोटे से लोभ और लालच में आकर के उनको दबा दिया गया। कहता है सीआई को खरीद लूंगा, डिप्टी को खरीद लूंगा। मैं कहना चाहता हूँ सीआई किसी डिप्टी को खरीद लेगा, सीआई को खरीद लेगा, लेकिन ये बैठा जनसाल सैलाब और ये पगड़ी वाले सरदार, इनको तुम्हारी औकात नहीं है, इनको तू खरीद पाएगा। इसलिए साथियों, थोड़ी देर में लोगों के फोन आ रहे हैं। 10 गाड़ियां खेतरी से चल के आ रही है, नौलगढ़ से आ रहे हैं, उदयपुर वाटी से आ रहे हैं, पूरी टीम, पूरी संगठन के लोग आ रहे हैं। और मैं तो कहना चाहता हूं आपके साथ, आपके सामने मीडिया बंधु भी बैठे हैं। मैं आप लोगों को भरोसा नहीं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि या तो प्रशासन के नुमाइंदा आ जाए, उच्च अधिकारी, हमारी जो संघर्ष समिति है वो वार्ता करेगी। इन वार्ता में सहमति बनती है तो ठीक है, अन्यथा आज हम 2 बजे के बाद में भूख हड़ताल करेंगे, अनशन करेंगे, जीवन के आखिरी छोर तक, मरते दम तक खून की एक एक बूंद भी गिर जाएगी, लेकिन मंजू की हत्या करने वाले उस डॉक्टर को किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाएगा। साथियों, जिस प्रकार से डॉक्टर, अरे ये चलने वाली बात है, डॉक्टर छुप रहा है, पुलिस प्रशासन आंखें मूंद रखी है और उनकी आंखों तक खोलने का काम करेगी। तो आगे ना आए कि हम जा रहे हैं, चलेंगे वहां हो जाएगा, तो नहीं होगा। बात मंजू देवी की घटना हुई है, बड़ी दर्दनाक इनकी घटना हुई है। ये के मैं कल आया था, बता रहे थे कि यहाँ उनका ऑपरेशन होना था पथरी का, और उसके बाद विधायक जी बता दें थोड़ा सा आपको, यहाँ आए ऑपरेशन करवाने के लिए और उनको करके इनको छुट्टी दे दी। उनको आप जब ये किसी अन्य डॉक्टर के पास पहुंचे और वहाँ सोनोग्राफी करवाई, तब उन्होंने पता चला कि कोई वगैरह, आप कोई लोग सर्जन के पास जाओ। जब ये सर्जन के पास जब पहुंचे तो वहाँ उस के ऊपर वाला डॉक्टर की गंभीरता हम जानते नहीं है, माने किसान आने वाले हम लोग हैं तो जानते हैं। उन्होंने किडनी में कोई नस कट गई, लीवर में कोई उसका है, वो फ्लो हो रहा है, से 40 यूनिट ब्लड 30 यूनिट मंजू को चढ़ाने के बाद भी वो मंजू में नहीं है, बात है। चलिए, तो भगवान को प्यारे हो, लेकिन आगे से ये घटना हो हमारे परिवार में। देखो हॉस्पिटल में तो हमारे के लोग आते, जब ऐसी हो जाती कहाँ जाते हैं, डॉक्टर आ जाते हैं, डॉक्टर हम सभी भगवान को देते हैं। ऐसी हो बेटी मंजू हमारे पास मिले, इसलिए इस लड़ाई में हम सभी खड़े हैं। तो मेरा कर्तव्य निवेदन है, आप सभी ये रहे, 1 मिनट न्याय वाला है ही नहीं। कभी अगर हम सोचें कि भाई आज धरने पर न्याय आएगा तो नहीं है, लगेगा और वो समय लग जाए, इस बात का भी पता नहीं है। जननी है तो दूर नहीं तो आंधड़ी मत न गवाऊर, जननी ऐसा जन क्या तो न्याय की लड़ाई लड़े, नहीं देकर नूर गवाने की जरूरत है। आप यहाँ है, मैं हूँ, मेरे सरदार, मेरे भाई आए मुरली से, ऐसे जने की लड़ाई लड़ने तो सभी नैतिक काम करते हैं, कार्य छोड़कर हम इस लड़ाई को लड़ें। प्रक्रिया जो भी प्रशासन ने, डॉक्टर ने जो संगठन की है कि वार्ता हो और उस लड़ाई तक सर्व समाज के जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आ रहे हैं, और एक न्याय की लड़ाई में अपना सहयोग दें। बात जय हिंद। आज और सर्व समाज के लोग उपस्थित हुए हैं, और ये कल
धरना दिया जाता है। अब मेरे को सूचना मिली और सूचना के बाद में, क्योंकि मैं पिलानी का विधायक भी हूँ, इससे पूर्व पिलानी के अंदर घटना हुई थी। पिलानी सारे समाज के लोग जानते हैं, 6000 में गोलीकांड हुआ, उसका पुरजोर विरोध किया। हालांकि सत्ता के जो लोग थे सारे थे उस गोलीकांड को दबा दिया जाए, लेकिन सीआई साहब बात हुई, डीएसपी साहब से बात हुई, मैं खुद एसपी साहब से मिला। उसके बाद उनके विरुद्ध क्या कि पुलिस ने और कार्रवाई की और उनको पकड़ा गया। और पिलानी के लोगों के लिए तो पुलिस के को धन्यवाद करूंगा, क्योंकि एक बहुत गंभीर है और मेडिकल की जो साइंस है उसके अंदर कहीं न कहीं निश्चित रूप से लापरवाही हुई है। लापरवाही नहीं होती तो मंजू हमारे बीच में रहती, विदा नहीं होती। तो वो क्या कर रही है, किसकी गलती रही है, ये जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन यहाँ उपस्थित है, जो लोग नहीं हैं उनको भी मैं पाबंद कर दूंगा कि आके इस प्रकरण को गंभीरता से देखें। आप लोगों को जो आंदोलन किया ये वास्तव में वाजिब है और मैं आप लोगों के सबके साथ हूँ। आप लोगों का ये आंदोलन चल रहा है, इसमें सहयोग दे रहा हूँ और पूरी तरह आपके साथ हूँ। ये वास्तव में बहुत गलत घटना हुई है। इस घटना की गंभीरता से जांच की जाए, ये मैं प्रशासन से मांग करता हूँ। और यदि प्रशासन और किसी प्रकार की उचित कार्रवाई नहीं करेगा तो जो संघर्ष समिति बनी हुई है वो जो भी निर्णय लेगी उस निर्णय के मैं साथ रहूँगा और आप लोगों के साथ हूँ। और वास्तव में जो गलत घटना हुई है उसकी मैं कठोर शब्दों से निंदा करता हूँ और आप लोगों के बीच में हूँ, आप लोगों के साथ रहूँगा। आप जब भी याद करेंगे मैं आप में रहूँगा। आप लोगों को धन्यवाद, आप संघर्ष में रहे और इसके साथ मजबूत सहयोग करें। अगर क्या सरकारी कर्मचारी पर कोई आरोप लगे तो काम करो, कार ऊपर तुरंत लेती है। डॉक्टर साहब आरोप तो लेकिन कुछ तो गलती किया है ना, तो वो होगा तो अपनी बात कर ले तो कुछ तो एक्शन होना चाहिए उनके ऊपर। आप पुलिस प्रशासन से मैं बात कर लेता हूँ और इसकी जल्दी कार्रवाई करें। कोई बड़ी बात नहीं। आप यहाँ जो आपको बात करने साहब, आप कलेक्टर साहब और एसपी साहब से बात करो, जनता के सामने यहीं पर ही करो, जाके बात नहीं करेंगे। जनता चुप रहेगी, आप यहीं पर ही बात करो जो बात आपको करनी है। आप लोग बाहर नहीं जाएंगे, आप जनता के बीच में बात करो। अरे विधायक जी आए सामने होनी चाहिए जो भी डॉक्टर ने भी ऑपरेशन किया है, उसकी सर्जरी है, उसका तुरंत प्रदान वो बात करें तो उसको सारी कार्रवाई आप लोगों के साथ